अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मुबशिर उर्दू टीवी में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त और नया बिजनेस आइडिया आप दोस्तों के लिए लाया हूँ। बिजनेस ऐसा है कि जिसको अगर आप छोटा कहें तो वो सबसे छोटा है और अगर बड़ा कहें तो वो सबसे बड़ा बिजनेस है। जी हाँ, तो आप ज़रूर कहेंगे कि ये कौन सी चीज़ है जो बड़ी भी है और छोटी भी है। छोटा बिजनेस इसलिए है कि एक फ़र्द भी उसको आसानी के साथ कर सकता है और अपना गुजारा चला सकता है। और बड़ा बिजनेस इसलिए है कि अगर आप 50 बंदे 100 बंदे भी इस काम पे लगा दें तो वो कम पड़ जाएंगे, लेकिन ये बिजनेस खत्म नहीं होगा। और बड़ा बिजनेस इसलिए है कि आपको जब आपका कारोबार बढ़ जाएगा किसी भी किस्म की रजिस्ट्रेशन की, किसी भी किस्म की एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने अपने काम को बढ़ाते जाना है, मेहनत करते चले जाना है और अर्निंग करना स्टार्ट कर देना है। बड़े बिजनेस को बड़ा इसलिए कह रहा हूं कि अगर एक बंदा 3,60,000 की एक लिमिटेड अमाउंट से एक साल में 10.5 लाख रुपए तक पहुंच जाता है तो क्या आप उसको छोटा बिजनेस कहेंगे? हरगिज छोटा बिजनेस नहीं कहेंगे, क्योंकि जो भी बिजनेस आपको मंथली 70-80,000 दे रहा है उसको कभी कोई भी अक्लमंद आदमी छोटा बिजनेस हरगिज नहीं कहेगा। तो चलिए, रिसेंटली इस कुर्बानी की हमारी ईद गुजरी है। कुर्बानी के मौके पे मेरे एक जानने वाले हैं जिनकी जाके मैंने फर्दन खुद डिटेल चेक की है और वहाँ से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली हैं मैंने कहा आप दोस्तों से शेयर कर दूँ। हो सकता है किसी का भला हो जाए, हो सकता है कोई ऐसा हो जो करना चाहे, जिसके पास इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई हो जो और जिसको कोई ढंग का कारोबार नजर ना आ रहा हो। तो दोस्तों, बिजनेस कुछ इस किस्म का है कि आपने ले लेनी है कुछ भेड़ें और बकरियां। शीप फार्मिंग एंड गोट फार्मिंग की बात कर रहा हूं मैं। जी फ्रेंड्स, अभी ये बात सुनते ही कुछ दोस्त वीडियो को स्किप करने का सोच रहे होंगे कि ये आइडिया, ये बिजनेस 1000 दफा सुना है, लेकिन करने का तरीका हर बंदे का अलग होता है। एक बिल्कुल सादा मिजाज देहाती आदमी जिसकी मैं आपको स्टोरी सुनाने लगा हूं, और इतनी सक्सेस स्टोरी के जो 3,60,000 से लेकर 10.5 लाख तक पहुंच जाता है सिर्फ एक साल में। इसलिए मैंने थंबनेल के ऊपर लिखा है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को जिस बंदे ने भी डबल करना है, जिस दोस्त ने भी अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल करना है, वो लाजमी ये काम करे। हाँ, ये अलग बात है कि वो काम करना ही नहीं चाहता तो हजारों उधर हो सकते हैं, हजारों बातें हो सकती हैं। जी फ्रेंड्स, मेरे एक बिल्कुल करीब में रहने वाला, मेरा एक जानने वाला जो बिल्कुल सादा मिजाज और देहाती आदमी है, और उसने क्या किया, उसकी टेक्निक क्या है, मैंने पूरी तफसील के साथ उससे बात की है। वो कहता है कि मैं 7,000 से 8,000 की रेंज में जैसे ही कुर्बानी की ईद गुजरती है तो वहाँ से मैं दुम्बे खरीद लेता हूँ, भेड़ें खरीद लेता हूँ। क्योंकि ये भेड़ों के हवाले से उसका टोटली बिजनेस था, तो इसमें मैं बकरियों का भी लोग कर रहे हैं लेकिन इसमें उनको शामिल नहीं करूँगा। तो इसमें उसने 7 से 8,000 के अमाउंट में तकरीबन 45 जानवर खरीदे थे, जिनकी अमाउंट तकरीबन अब अगर आप उनको मल्टीप्लाई करें तो वो तकरीबन 3,60,000 बनती है 45 जानवरों की। 45 में से साल के बाद वो करता क्या था, 5 टाइम नमाज पढ़ता। सुबह सुबह नमाज पढ़ के वो अपनी ज़मीनों में उनको चराने के लिए पहाड़ी इलाका हमारा निकल जाता और सरे शाम वापस आ जाता। कोई लंबी चौड़ी उसने मेहनत नहीं की, कोई एक्स्ट्रा फूड जिस तरह के हमारे ये मैक्सिमम हजरात जो है कुर्बानी के मौके पे ये खिलाओ जानवरों को, वो खिलाओ, वो खिलाया तो ऐसा हो जाएगा, इतना गोश्त करेगा, ये करे, कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल सिंपल तरीके से सुबह चला जाता और सारे शाम वो वापस आ जाता। और उनको आग बिल्कुल, एक मैंने देखा है कि दरख्तों की टहनियों से बनी हुई एक कच्ची सी बाड़ है। अब अगर आप कहें कि मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ, उसको वीआईपी बनाना चाहता हूँ स्ट्रक्चर को, और उसकी बाड़ ज़रा तार की लगाना चाहता हूँ, उनकी रहायश का इस तरह से बंदोबस्त करना चाहता हूँ, तो ये दोस्तों आपकी अपनी सोच है, आपका अपना तरीक़ाकार है। अच्छी बात है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन उस बंदे की स्टोरी की बिल्कुल दरख्तों की टहनियों की एक बनी हुई बाड़ है, कोई लंबा चौड़ा उसमें निज़ाम नहीं है। 2-3 दरख्त हैं जो उस बाड़ के बीच में ही हैं, जिनके साए के नीचे वो जानवर बैठ जाते हैं। 45 जानवर उसने लिए थे, 45 में से 3 की डेथ हो गई साल के दौरान मुख्तलिफ बीमारी की वजह से, वजूहत की वजह से। उस डेथ के बाद उसके पास 42 जो है 42 जानवर बच गए। उनको उसने यहाँ से वो रावलपिंडी लेके गया, यहाँ से कुछ आफरे होती रही उसको 22,000 23,000 पर हेड के हिसाब से, लेकिन उसने नहीं सेल किए। फिर वो गुजरांवाला मंडी में ले गया उनको, वहाँ पे ले जाके उन्होंने कोई 25, कोई 26, कोई 26.5 इस तरह करके सेल किए। और वो मुझे बता रहा था कि मैंने ये 42 जानवर जो हैं वो 10.5 लाख के सेल किए हैं। तो मुझे आप बताएं, क्या ये छोटा कारोबार है? कि अब भी आप इस कारोबार को नहीं करना चाहेंगे? कि हमारा एक ज़राई मुल्क है। फिर इस बंदे ने तो इंतहाई मुश्किल से किया है ये सब।
मुश्किल से क्यों किया है? क्योंकि सुबह से लेकर शाम 1 साल के लिए मुसलसल बिला नागा ड्यूटी देना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन मैंने आपको बहुत ही ज़बरदस्त और आसान इसका तरीकाकार बता रखा है कि इन 6,90,000 इसका प्रॉफिट बन रहा है। इसमें से हमें 1 लाख और या 1.5 लाख नहीं चाहिए, हमें 5 लाख चाहिए, लेकिन पूरे साल की रिलैक्सेशन के साथ कि पूरा साल अपनी मर्जी से अपने काम करें और तमाम मसरूफियात में किसी किस्म का खलल ना आए। तो इस हवाले से 1 लाख से 1.5 लाख का इन सारे जानवरों का खुराक का इंतज़ाम हो सकता है, और वो भी घर पर रहते हुए, आपको कहीं भी चराने के लिए ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए मैं वीडियो का लिंक जो मैंने पहले तफसील से बता रखी है कि आपने घर पे जानवरों को किस तरह से पालना है और क्या डिटेल है, इस डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप उस वीडियो को देखें, चेक करें। उम्मीद है कि ये वीडियो और ये उस बंदे की सक्सेस स्टोरी आपको मोटिवेट करेगी, आपको ये कारोबार करने पे मजबूर करेगी, और इंशाल्लाह आप अपनी इन्वेस्टमेंट ज़रूर डबल वापस करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।